जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगा रही हूँ 23 तारीख के। और ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल की जिम्मेदारी है कि वे अपनी छोटी बहन के इस शुक्राना की पुष्पांजलि को हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के सादर श्री चरणों में सादर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 23 नंबर नानक देव जी का नंबर है 325। और इस नंबर की तरह ही हम सब फले फूले आगे बढ़ें और प्रभु की कृपा हम सब पे बने रहे। हम सब पे उनकी ब्लेसिंग्स भर भर के आए और हमारे हृदय को शुद्ध रखें गुरु जी। हमारा हृदय इतना कलुषित न रहे कि उसकी सफाई करने में हमारे प्रभु को कष्ट हो। कुछ तो हम लोग ऐसा करें कि हमारे कृपा निधान को मेहनत कम करनी पड़े। उसकी पहल इससे करते हैं संगत जी कि अपने जो हृदय का बर्तन है उसे थोड़ा सा खुद भी साफ करें, ताकि हमारे दाता का हाथ ज़्यादा मैला ना हो, उनके हाथ ज़्यादा छीले नहीं। हमें अपनी तकलीफ़ तो दिखती है लेकिन परमात्मा की तकलीफ़ नहीं दिखती है। उनको अपने बच्चे को ठीक करने में कितना पेन होता होगा ये हमें नहीं दिखता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। छोटे से शब्द सेवा के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगी। और सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सार न जाना ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, पार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, पार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तेरे सेवक को भोक छुनाही, तेरे सेवक को भोक छुनाही। जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राहे। तू संता का संत तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पर्दे के इस पार, पर्दे के उस पार, जन्म के इस पार, जन्म के उस पार, धरती के इस पार, धरती के उस पार, स्वर्ग के इस पार, स्वर्ग के उस पार, इस लोक से परलोक तक, परलोक से इहलोक तक, हर जगह एक समय में देख सकते हैं, एक समय में समझ सकते हैं और एक समय में हमारी जीवन लीला को रच भी सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। वो जो कहते हैं कि सानू पता बदल तो सकता है, मेरे हत्था दिया लकीरानू, बिल्कुल परफेक्ट है। सच है संगत जी, सच है। संगत जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं हल्का फुल्का ना हाथ की लकीरों को बचपन में देखना सीखा था। एक शौक था। कभी कभी होता है ना कि हर चीज़ का एक शौक होता है, एक क्रेज़ होता है। तो मुझे भी शौक था कि ये लाइफ लाइन है, ये वो लाइन है। तो मैं देखती थी, अपने दोस्तों के हाथ देखती थी और गुरुजी की कृपा से जितना देखा था वो सब सही निकला था। कहीं कहीं रुक जाती थी, किसी के हाथ में कुछ दिखता था तो रुक जाती थी। एक दिन संगत जी, अभी हुए हैं 8-10 साल हुए हैं, उससे पहले मैंने खुद का हाथ देखा था। मेरे हाथ में ना अचानक से लकीरों में ना कुछ बदलाव होने लगा था। लेकिन संगत जी, एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग दूसरे में तो वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन खुद पे ना हमारी जितनी भी
पढ़ाई होती है या ज्ञान होता है, अपने बारे में सब बेकार हो जाता है। या तो हम वो देखना नहीं चाहते, या फिर देख के भी हम लोग की नज़र उस पर नहीं जाती है, या यूं कहूँ प्रभु पर्दा डाल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं देखती थी कि मेरे हाथ की लाइंस तो हमेशा इतनी क्लियर कट रहती थी, अब इतने घिच पिच क्यों रहते हैं। पता नहीं क्या था संगत जी, कुछ ग्रह का चक्कर था या जो था। मैं तो इन सब में ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, बस मुझे हाथ देखना अच्छा लगता था और कुछ नहीं। सिर्फ अपने एक हेल्दी हैबिट समझ के मैं देखती थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी। इसलिए बोल रही हूँ कि जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, मेरे हाथ की लाइंस बदल गई हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे हाथ की लाइंस पहले जैसी हो गई हैं संगत जी, और बेहतर हो गई हैं। उसमें डमरू बन गया है, शायद कुछ तो ऐसा साइन है जो कि लास्ट में मेरा बन गया है। एक प्यारा सा, एक प्यारा सा कुछ बन गया है मेरे हाथ में, जो कि मुझे बहुत अ, अच्छा लगता है संगत जी, बहुत प्यारा लगता है। तो शुक्राना मेरे दाता। आई थिंक डमरू नहीं है, ये खंडा साहब का लोगो टाइप है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे खंडा साहब से ब्लेस किया है। तो जो भी है गुरुजी ने दिया है, स्वीकार है, शिरोधार्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि कल मैं गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे गुरुद्वारे जाना है, प्लीज़ 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 मुझे हाथ पकड़ के ले चलो। और अचानक से गुरुजी ने मुझे मैं ज़िद कर रही थी कि अरदास कर रही थी, जाना है जाना है जाना है। और जब मैंने घर के काम करके टाइम देखा तो 5:15 हो रहे थे। मेरे अंकल जी के ऑफिस से आने का टाइम 6 बजे का होता है, गुरुद्वारे के घर से दूरी 15 मिनट की है। तो जब मैं सब कुछ देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं जाऊंगी, सिर्फ मत्था टेकूंगी, आ जाऊंगी, हो तो जाएगा। ये सब मैं सोच ही रही थी मन में। अचानक से कॉल आया मेरे अंकल जी का। जब कॉल आता है संगत जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे साथ ना चंडीगढ़ से मैम आई है, वो आएंगी आज। एक परिचित है जो इनकी कलीग है, और मैं भी जानती हूँ, तो वो आ रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना किया। संगत जी, कोई हमारे घर आता है तो हमें उनकी स्वागत करनी होती है, ये तो सभी जानते हैं। और कभी कभी हम प्रॉपर वे में तैयार नहीं होते हैं, या फिर हमारा घर भी करीने से सजा नहीं होता है। हर पल तो एक जैसा माहौल नहीं होता है ना। तो अगर कोई गेस्ट आने वाला है तो हम उसकी तैयारियां कर लेते हैं। तो गुरुजी ऐसे कृपालु हैं मम्मी की तरह, कि उन्होंने फिर मुझसे वो सेवा ली। मैंने घर थोड़ा सा ठीक किया, ठीक ही था पर ठीक किया। एसी चलाया कि हमारे मेहमान को दिक्कत ना हो, एसी तो गुरुजी ने ही दिया है। और जो भी आते हैं तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं, तो वो चलाया। फिर मैं सोची कि मैंने कल कुछ सामान नहीं मंगवाया था, दूध नहीं मंगवाया था, तो फिर मैंने दूध मंगवाया, ठीक है, आइसक्रीम मंगवाया। और उसके बाद मैंने सोचा कि नाश्ता क्या बनाऊं। तो मैं किचन में गई हूँ, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ तो आइडिया दे दो। आप तो बड़े रास्ते में दिखा देते हो कि ये बना ले वो बना ले, हमेशा कह देते हो, अभी भी कुछ टेलीपैथी से कह दो, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं, 10 मिनट बचे हैं, तो मैं मीठा तो कुछ बना नहीं पाऊंगी। तो गुरुजी ने दिमाग में डाला, स्टफ़ बना ले, गार्लिक ब्रेड बना ले। तो गार्लिक ब्रेड का वो था मेरे पास बन, तो मैंने उसकी स्टफिंग बनाई संगत जी। और स्प्रिंग रोल का मेरे पास वो था, तो मैंने स्प्रिंग रोल का मसाला तैयार किया। और फिर मैंने फटाफट से उसको ये करके मसाले तैयार करके रख लिए। वो गुरुजी ने ऐसा किया कि वो 10 मिनट में उन्होंने मुझे उसकी स्टफिंग और उसका मसाला तैयार करवा दिया। तब तक में मैम आ गई। मैम आई तो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि वाह घर कितना अच्छा है। और मैंने मन ही मन सोचा गुरुजी की रहमत है, क्योंकि ये घर तो उन्हीं का है। संगत जी, मेरे घर का नंबर है 88, यानी कि 16 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर। शुक्राना मेरे माता। ये डबल ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, इसको मल्टीपल ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। तो जो भी कहें, है तो हमारे गुरुजी का घर, और जहाँ गुरुजी का घर होता है वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो वो बहुत खुशी से आई। और संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी ही उनके रूप में आए थे, क्योंकि उन्होंने कल जिस गुरुद्वारे का नाम लिया है, वो गुरुद्वारा मेरे जीवन का बहुत
यादगार गुरुद्वारे में से है। उन्होंने कहा कि हम करतारपुर गए थे, हम अमृतसर गए थे, वहाँ मत्था टेका, फिर हम अभी हेमकुंड साहब से होके आए हैं, वहाँ पे हमारी 2 ट्रिप लगी। एक बार तो हम लोग शादी से पहले गए थे, शादी के तुरंत बाद गए थे, और अभी जो गए थे, मैंने बोला कि मेरा हेमकुंड साहब रह गया था जब हम लोग गए थे, तो बहुत अच्छी जगह है ना, तो वो वही बता रही थी। तो कल किसी न किसी रूप में हमारे गुरु घर की चर्चा हुई, शुक्राना मेरे बाबा। और फिर उन्होंने एक जगह का नाम बताया कि हम पाकिस्तान भी गए थे, तो करतारपुर शायद वहीं पे है। तो शुक्राना बाबा, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपकी उस्तत ही हुई। फिर वैष्णो देवी का जिक्र हुआ कि वहाँ भी गए थे हम लोग, हर जगह की। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाने लगे हैं। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि हाँ मैम, हम लोग भी निकलते हैं। और फिर अचानक मेरे अंकल जी ने कहा कि हम लोग अभी अभी बड़े मंदिर से जुड़े हैं। तो वो ना इनको देखने लगी, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी तो आदत है कि मैं गुरुजी के बारे में कहीं भी बोल देती हूँ। जब से लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तू ज़्यादा बोला मत कर, तो मैं अब नहीं बोलती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, अ, इन कोई और बोलता है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बढ़ के बोलती हूँ ना, तो मुझे लजर लगने का डर लगता रहता है। क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे पास है, मैं समझती हूँ, मेरे हृदय में है। लेकिन मैं ना कहीं ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ कि लोग उनको किसी और दृष्टि से देखें। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपने मुझे सोजी बख्शी, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मैम ने बहुत खुशी से खाया। मैंने जो भी बनाया, मैंने कहा गुरुजी इसमें ब्लेसिंग डाल के बनाना। क्योंकि संगत जी पता है, मैं भोग नहीं लगा पाती हूँ, झूठ नहीं कहूँगी, गुरुजी तो सब जानते हैं, इनके आगे क्या झूठ बोलना। लेकिन मैं मन से बनाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी ब्लेस कर देना, बस इतना ही बोलती हूँ। और ये भी नहीं कहती हूँ, तो बस सोचती रहती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप या सत्संग सुनते रहा, तो मुझे लगता है ना कि वो ब्लेस्ड है। गुरुजी का नाम लेके कुछ भी करो ना, तो वो ब्लेस्ड ही होता है। मैं बस इतना ही सोचती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं दिमाग खराब करना होता है। मैं समझती हूँ कि मेरे मन में गुरुजी हैं, मैं गुरुजी का ध्यान करके कुछ भी काम कर रही हूँ, तो उसमें उनकी ब्लेसिंग भर भर के भरी रहती है। शुक्राना देते दाता। उन्होंने सब कुछ खाया। उन्होंने फिर बोला कि चाय। तो मेरे अंकल जी पूछते हैं, आप चाय कौन सी पियोगे? तो ग्रीन टी। तो वो ऐसे मुंह बना के पूछती है, आप लोग ग्रीन टी पीते हो? मुझे याद आ गया कि गुरुजी का एक सत्संग मैंने सुना था संगत जी, कि जब अमेरिका से कोई आए, मतलब कोई बाहर से आए थे, तो उन्होंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ग्रीन टी पियेंगे? तो गुरुजी कहते, हाँ वो भी कोई चाय ओंदी है। तो मुझे याद आ गया, जब वो किसी सत्संग में मैंने शुरू में सुना था, चाय तो होती है जो पक्के बने, अच्छी सी बने, तो कड़क बने। तो और मैम ने क्या बोला कि आप लोग ग्रीन टी पीते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपनी वाली चाय पीनी है, खूब कड़क सी। और मुझे तो लगा कि हाँ, ये तो गुरुजी ही आए हैं। क्योंकि इतना सारा स्पिरिचुअल बातें और अच्छी अच्छी बातें तो वो तो गुरुजी ही करते हैं, तो वो तो जरिया बनते हैं। तो शुक्राना बाबा, आप कल मैम के रूप में आए, और आपने बहुत देर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुझसे बहुत बातें करूँगा, मुझे खुल के बताइयो। और फिर उन्होंने खूब सारी बातें भी की, फिर उन्होंने चाय बहुत मन से पिया, उन्होंने आइसक्रीम भी खाया, जलेबी भी खाई। तो गुरुजी ने हर कुछ को भोग लगाया। शुक्राना। आइसक्रीम मैंने मफ़िन के साथ बनाया था, तो वो कहते हैं, अच्छा इसके साथ बनाई हो, ब्राउनी के साथ बनाई हो आइसक्रीम? तो मैंने बोला हाँ मैम। चलो चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये कैटरिंग का काम क्यों नहीं करती हो, तुम तो बहुत अच्छा कर सकती हो। और मुझे मन ही मन में मुस्कुरा दी कि गुरुजी, क्या आप इसी बिजनेस की बात कर रहे थे? लेकिन पता नहीं, मैं तो गुरुजी पे छोड़ के बैठी हूँ कि वो जो कहेंगे मुझे वो करना है। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, अब आप सोचिए, अगर मैं उस वक्त गुरुद्वारे जाती तो क्या मैं ये सब कर पाती? नहीं कर पाती। गुरुजी ने मुझे मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि वो कहते हैं ना कि अतिथि परमो धर्म। अगर अतिथि हमारे घर आते हैं तो वो कह के नहीं आते, तभी उन्हें अतिथि कहा जाता है, जो बिना अतिथि के आ जाए। और जब वो आते हैं तो हमें उतना तैयार होना चाहिए कि हम उनके स्वागत चाहे भले एक तृण से ही करें, चाहे एक पत्ते से ही करें, चाहे एक चाय की
प्याली के साथ ही करें, लेकिन हमें भाव से करना है। तो कल मुझे यही बातें याद आई जब मैंने मैम को की सेवा की। गुरुजी ने किसी रूप में सेवा लेते हैं, तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल अंकल जी के गले में फिर से बहुत दर्द हो गया था और वो खा नहीं पा रहे थे, और मैंने गुरुजी से कुछ बातें की, जो बातें मेरे और गुरुजी के बीच की हैं। तो गुरुजी उसको ध्यान देंगे प्लीज़। मैं जानती हूँ कि वो समझ रहे हैं मेरे मन की जो घुटन है, जो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये आदत छूटे। मैं चाहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके कर्म बना रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं मेरे अंकल जी। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं, बहुत प्यारे बेटे हैं वो गुरुजी के। बट पता नहीं मेरे और गुरुजी के बीच की एक बात है जो कि गुरुजी समझते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे कहा था कि पैसे बहुत खर्च हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। और संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ कि जहाँ पे मेरा होम टाउन में जो मेरे रेंट लगे हुए हैं, वहाँ से ना मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी आ गए। तो शुक्राना बाबा, मैंने जितने खर्च किए थे उससे ज़्यादा वापस आए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। परसों ही मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि तू बहुत पैसे इस बार खर्च कर रही हो, और कल पैसे आ गए। तो गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का। शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ मैं जो भी करती हूँ ना, उसका सत्संग अचानक आ जाता है नेक्स्ट डे ही। तो ये मैं गुरुजी को उसके लिए शुक्राना कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये मैं समझती हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं, मेरी अरदास, मेरी भक्ति मेरे गुरु के चरणों में जा रही है, और अगर वो जा रही है, वो सार्थक हो रही है, तो मेरा जीवन सफल है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज मुझे ना मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई। हुआ क्या कि मेरी सासू माँ का ना फिर से थोड़ा सा, गुरुजी को पहले शुक्राना करना चाहूँगी कि पहले से बेटर उनका फेस भी हो गया है। बहुत दुबली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ना उनमें काफ़ी हल्का हल्का, खाने में भी उनको, जो खाने को देख के वो गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा सा वो ठीक हुआ है। गलती मेरी है, मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, और कोशिश करूँगी करने की, लेकिन वही बात है, मैं थोड़ा सा, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि तू थोड़ा मेहनत कर, और मैं मेहनत करूँगी। अब मैं रोज़ कहती हूँ और रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है, लेकिन मैं वो करूँगी। आज मेरे लिए भी मैं निकल जाती बाहर, लेकिन मेरे लिए अभी शुक्राना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा मन, पता है संगत जी, मेरा मन ना घुटने लगता है जब तक मैं शुक्राना एक बार जी भर के नहीं कर लेती हूँ गुरुजी का। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता रहता है। मुझे लगता है कि मैं शुक्राना करूँगी ना, तो गुरुजी मुझ पे मुझसे मेरे और नज़दीक आ जाते हैं, मैं गुरुजी के और पास आ जाती हूँ। मुझे मेरी माँ की गोद मिल जाती है संगत जी, और कुछ नहीं। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मैंने टाल दिया। शुक्राना जरूर करी। शुक्राना बाबा, पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था, आप तो हमेशा बचा लेते हो, हम तो नहीं समझ पाते हैं। वही बात है, आप पर्दे के उस पार भी देखते हैं और इस पार भी। उसके लिए शुक्राना बाबा। लेकिन पता चला आज जब मैंने वीडियो कॉल किया था अपने मायके में, तो वहाँ पे ना अचानक से पानी का मोटर जल गया था संगत जी। और गांव में आपको पता ही है, गांव में बहुत बड़ा सा घर होता है हम लोगों का। अगर वो जल जाता, आग लग जाती, कुछ भी हो जाता, तो पूरा घर जल जाता। वहाँ पे सिर्फ मेरे दादाजी और मेरे बाबूजी हैं, तो सोचिए क्या दशा होती। तो गुरुजी ने आज उन दोनों को लाइफ प्लेस की है, और शायद यही कहा होगा मेरे दाता ने। शुक्राना बाबा, मेरे मायके की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मेरे साथ क्या हुआ। अभी ना 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले मैं यहाँ बालकनी पे थी, शायद बालकनी पे या रूम में, जगह मुझे प्रॉपर याद नहीं है। एक ना, ये मकड़ी नहीं होती है, छोटी सी मकड़ी थी जिसके पेट में अंडा था। अंडा वाला मकड़ी नहीं होता जिसका पेट बिल्कुल फुला फुला सा होता है। तो मुझे लगा कि इसके बच्चे होंगे, तो मैं उसको हटा रही थी, वो हट नहीं पा रही थी। तो मैंने ना उसको एक पत्ते पे ले लिया और धीरे से बाहर कर दिया। तो संगत जी, उसको मैंने बचाया ये सोच के, और वैसे भी मकड़ी को लोग मारते नहीं हैं, उनको मारा नहीं जाता है।
तो मैंने उसको ना ठीक से बाहर कर दिया। उसके बाद एक मकड़ी अचानक से मेरे ड्राइंग रूम में ना, कहीं पे कोई जाला नहीं लगा रहता है, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से एक मकड़ी का जाला विदिन 10 मिनट्स लटक गया मेरे ड्राइंग रूम और बेडरूम के रास्ते में। तो मैं उसको हाथ से हटा रही थी, ये बोले हाथ से मत हटाओ, अगर दब जाएगा तो घाव हो जाएगा, वो ले लो, जो झाला उतारने का होता है झाड़ू, उससे हटा दो। तो फिर मैंने उससे हटा दिया। परसों मैंने सत्संग में सुना ना कि किसी के मंदिर के नीचे में ना कुछ मर गया था, छिपकली या कुछ। तो मेरे मन में आया ना कि मैं भी मंदिर के नीचे की सफाई कर लेती हूँ। जब मैंने मंदिर के नीचे में वो रुमाल दिया धो के पोंछने के लिए, तो वहां से ना एक बड़ी सी मकड़ी मरी हुई निकली। तो और सुबह ही मेरी बेटी को मेरे बेटा वाला स्वप्न आया था कि उसने भाई को खून से लथपथ देखा था अनकॉन्शियस में। और मैंने भी देखा था कि मैं दोनों बच्चों को लेके भाग रही हूँ। और तभी मेरे दिमाग में आया कि लगता है इस मकड़ी ने मेरे बच्चों की का कष्ट काटा है। और ये गुरुजी की जो संगत है वही समझ सकती है इस मर्म को, और कोई नहीं समझ सकता है। किसी और को कहेंगे ना तो वो हंसेगा संगत जी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि गुरुजी किस रूप में, कहाँ पे, क्या कष्ट आके काट जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि गुरुजी करते ही क्या है। सॉरी बाबा, वी आर सो सॉरी। मैं सबकी तरफ से सॉरी कहूँगी, जो भी ये सोचते हैं कि गुरुजी करते क्या है, उनकी तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ बाबा। और उस मकड़ी के लिए मैं मंत्र जाप करूँगी। वो जिस रूप में भी थे, जो भी संत थे, किसी ना किसी का तो कार्मिक अकाउंट ही उनको कीट भृंग बनाता है। उनके लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उनको मोक्ष मिले बाबा, उनको मोक्ष मिले। शुक्राना संगत जी। सत्संग की कृपा क्या बताऊं। हमेशा गुरुजी, मैं तो ऐसी उनकी अल्हड़ बेटी हूँ, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल बेकार बेटी हूँ। उनकी कृपाएं ऐसी, और मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ ना। कल सुबह उठ गई थी, आज सुबह भी नहीं उठी। उठ के फिर सो गई, इतना आलस मुझ में आ जाता है, उठ के सो जाती हूँ। और फिर लेकिन मैंने ये सोचा, मुझे सत्संग में था, मैंने सुना था कि वो उन्होंने धीरे धीरे अमृत वेला करना शुरू किया था। और लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे लिए अमृत वेला बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरी नेगेटिविटी है, ये जो मेरा सुस्त वाला स्वभाव हो गया, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुबह उठना। मैं सब समझती हूँ, मैं गुरुजी का साथ भी देखती हूँ कि मेरे साथ है, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन मैं करूँगी बाबा। आप मुझे हाथ पकड़ के कराओगे, चलाओगे, सब कुछ सिखाओगे आप मुझे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी को बहुत फील किया आज। गुरुजी सुबह से तितलियां नहीं दिखी थी, तो मैं सोची कि गुरुजी लगता है कुछ नाराज से हैं। और तोता भी नहीं दिखा था आज मुझे किचन से, तो मुझे लगा कि आज लगता है बाबा मुझ पे थोड़ा सा नाराज है। लेकिन अचानक से इतनी सारी तितलियां आने लगी, इतनी सारी तितलियां आने लगी। और वो है ना, वो टेस्ट लेते हैं, उनको बस है कि मेरा बच्चा मुझे याद करे, बाकी कुछ करे ना करे, मेरा बच्चा मुझे याद करे। जिस तरह हमें भी रहता है ना, अगर किसी दिन हमें हमारे जो प्यारे होते हैं, परिवार के जन होते हैं, हमें नहीं पूछते तो हमें कितना खलता है ना। तो ये तो परम पिता है, माता गौरी है, हमारी जन्मदाता हैं, इस धरती के स्वामी हैं, तो उनको भी तो खलता होगा ना। लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो वो हम पे कोई ये नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी हम पे कृपा करते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमें पड़ता है। ये जो हम शुक्राना करते हैं, इससे उन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें इसका फल मिलता है। हमें वो ब्लेस करते हैं, हमें वो शक्ति देते हैं। संगत जी, एक बहुत बड़ा मैसेज, अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। गुरु जी ने आज सुबह एक मैसेज दिया, जिसके बाद लगभग 5-6 मिनट ना मैं हिल नहीं पाई। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो। उस मैसेज में था कि शुक्राना, तू मेरा शुक्राना कर, मैं तेरा, शायद इसी टाइप का था कुछ, कल्याण करूँगा।
तेरे शुक्राने करने से मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तेरे लिए शुक्राना तेरी सेवा है, और मेरे लिए तेरा शुक्राना मेरी भूख, नहीं, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ऐसा था, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और तेरा शुक्राना मेरी भूख, मेरा हक और मेरा भोजन। ऐसा ही था। और मैं ना स्तब्ध रह गई थी। और सोचिए, अगर हम लोग शुक्राना नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु भूखे नहीं रह जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा? ये जो आप हम लोग इतनी तरह की चीज़ें बना के गुरुजी के सामने में परोस देते हैं कि गुरुजी इसको खाइए, इसको ग्रहण कीजिए। उन्होंने ओम के रूप में ब्लेस भी किया, उन्होंने नंबर की भी ब्लेसिंग दी, और वो तो हम ही ग्रहण करते हैं ना संगत जी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका यही एक मुझे लगता है अभिप्राय, मैं यही समझी कि उनके पास उनका जो मन भरता है, उनकी जो क्षुधा की शांति होती है, उनकी जो उस्तत होती है, वो सिर्फ शुक्राने में है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगर आपकी बच्ची ये सही समझी है तो शुक्राना बाबा। और उन्होंने, जैसे कि एक संगत जी का मैंने अभी 3-4 दिन से सुन रही हूँ कि 7 दिन शुक्राने का उनको दिया था कि 7 दिन लगातार शुक्राना कर। तो गुरुजी का मैं कैसे शुक्राना करूं कि गुरुजी ने मुझे आज से 2-3 महीने पहले ही कह दिया था कि तेरी शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, और तू रोज़ शुक्र ये काम कर और तेरे कष्ट मैं काटूंगा। और गुरुजी ने कहा है कि रोज़ तू शुक्राना कर। और मैं रोज़ शुक्राना करती भी थी, लेकिन मेरा शुक्राना कहीं शेयर नहीं होता था। और एक दिन अचानक मेरे पास सौम्या आंटी आ गई, विपिन अंकल आ गए, गुरुजी के प्यारे से बच्चे, गुरुजी के प्यारे से संगत। और इन्होंने अपनी छोटी बहन का हाथ ऐसे थाम लिया कि मानो मुझे एक सहारा मिल गया संगत जी। मुझे जिस तरह अमरबेल को सहारा मिलता है एक टहनी का, और वो उस पे चल के आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह मेरे लिए सौम्या आंटी और विपिन अंकल हैं, जिनका सहारा लेके मैं गुरुजी के चरणों तक जा रही हूँ। मेरा शुक्राना उनकी चरणों तक जा रहा है। ऐसे तो शुक्राना मैंने किया, गुरुजी मेरे सामने बैठ के सुन रहे हैं सब कुछ, मुझे देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं, मुझे सहला रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन उनकी ब्लेसिंग तो सबके लिए होती है ना। तो जब तक वो सबके पास पहुंचती है तब वो सफल होता है। सिर्फ मेरे शेयर करने से कुछ नहीं होगा। जब वो सबके पास पहुंचेगा, सबको ब्लेसिंग मिलेगी, तब वो सफल होता है। क्योंकि है ना, एक प्रार्थना की शक्ति तभी होती है जब वो सबके लिए हो, समेकित हो। इसीलिए कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि गुरुजी यही चाहते थे। और गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि परसों, हाँ, परसों की बात मैं बताना भूल गई। परसों क्या हुआ संगत जी, जब मैं नहाने जाती थी तो मैं ना हमेशा नागेंद्र हाराय, बचपन से ही, आज से नहीं बचपन से ही नागेंद्र हाराय वाला पढ़ती थी, पंचाक्षर। और फिर ये माता वैष्णो लक्ष्मी की आरती और जय शिव ओंकारा, ये करते हुए मैं निकलती थी नहा के। परसों पता नहीं गुरुजी ने क्या मन में भाव डाले कि जब तू नहाती है तो तुझे तो शतनाम याद है ना, तो तू शतनाम स्तोत्र करते हुए कर। तो परसों ना मैंने शतनाम स्तोत्र पढ़ा नहाते हुए, तो मुझे इतना सुकून मिला। जब मैं माता, मुझे लग रहा था कि माँ मेरे पास है, मेरे साथ है माँ। और जो गुरु जी ने कहा है कि उनके जो कलश वाले जल से हम लोग रोज़ नहाते हैं, आधा डालते हैं, तो मैं पूरे परिवार की तरफ से वो डालती हूँ। संगत जी, आज क्या हुआ, आज मम्मी की बात मैं बता रही थी ना, वो बीच में ही रह गई थी। तो मम्मी ना गुरुजी पे थोड़ा नाराज़ हो गई कि पता नहीं क्यों फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई है, और कल ही मैंने तुम्हारे गुरुजी से कहा है कि अब तो आप मुझे ठीक कर दो, तो मैं फिर से आपके दर्शन को आऊँगी। अब तो मैंने फूल भी नहीं चढ़ाऊँगी। फिर से मेरी 2 दिन से तबीयत खराब हो गई, फिर से मेरे पेट में दर्द हो गया है। गुरुजी, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत फील हुआ। आपके लिए कोई कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाबा प्लीज़ कृपा करो, अरदास है आपसे। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया
जिसमें गुरुजी ने कहा था कि जिसमें गुरुजी ने कहा कि एक आंटी जिनको जिनको गुरुजी का स्वरूप दी वो ब्लेस होते गए, उनके बच्चे ठीक हो गए। तो मुझे भी लग रहा है ना कि ये गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू चिंता ना कर। मैंने अपने मेरे गुरुजी के जो घर में रेंट पे रहते हैं उनका बच्चा जो जन्म से ही गूंगा और बहरा है, वो कुछ नहीं समझ पाता है संगत जी। लेकिन जब मैंने उसको बोला गुरुजी, तो वो बोला गुरुजी, ऐसे बोला वो किसी तरह। और वो बहुत प्यार से गुरुजी के स्वरूप को रखा है अपने पास उसने। मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया था। तो गुरुजी पक्का उसको ठीक करेंगे। और मेरी एक ये भी है, मेरी एक देवरानी की बेटी भी है जो नहीं बोलती है, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और माँ को भी गुरुजी पूरा ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। गुरुजी ने मेरे अंकल जी के लिए भी गले के लिए बोला मैंने, तो गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग सुनाया। और मुझे लगता है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। लगता नहीं है, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस तरह गुरुजी ने मेरी हीलिंग की है, मेरे सोल को हील किया है, मुझे एक लाइफ का गोल दिया है। जब मुझे कोई नहीं कुछ मानता था, वहाँ वो कहते हैं कि तुझे दुनिया देखेगी। उन्होंने मुझे आज के सत्संग से बताया है कि अमावस्या को नीडी पीपल का खाना खिलाना है, गुरुजी का हर पल ध्यान करना है, और उनकी कृपा का बखान हर किसी से करना है। और अगर कोई उनके बारे में पूछे तो फिर उसको ब्लेसिंग भी देना है। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने कहा है कि सब्र कर, तेन बहुत जल्दी वो मिलन वाला है जो तू मेरे तो मांगया है। हुन शुक्राना कर, ते अजकल थोड़ा घट नाम जप रही है। अंकल नाम जपिया कर, अच्छा होएगा, कल्याण किता। वो समझ रहे थे मैं सच में अभी कुछ काम के इसमें कम गुरुजी का नाम ले रही हूँ, तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा नाम जपिया करो। शुक्राना मेरे बाबा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू क्यों इतनी चिंता करती है बेटी, मैं सब ठीक कर देता है। अब तेरे गोल्डन पीरियड शुरू हो गए हैं, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, मैं हर पल आपको याद करती हूँ बाबा, हर श्वास का शुक्राना बाबा। और फिर गुरुजी ने मुझे हंसा दिया। क्या कहा पता है संगत जी? गुरुजी ने कहा नई कार के लिए तैयार हो जा, शुक्राना जरूर करी। मैंने ना गुरुजी से एक दिन कहा था कि क्या गुरुजी, एक गाड़ी भी तो होनी चाहिए। अगर मैं सुनती थी ना सत्संग में, तो मुझे लगता था कि गुरुजी अगर कभी आप मुझे गाड़ी दोगे ना, मैंने ऐसे कहा, मैंने मांगा नहीं, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे कभी कोई गाड़ी दोगे ना, तो मैं उससे सबसे पहले बड़ा मंदिर आऊँगी, और फिर चाबी को ब्लेस करवाऊँगी, फिर गुरुजी का स्टिकर लगवाऊँगी, और उसमें ना आगे मैं आपका स्वरूप भी लगाऊँगी, और उसमें सबसे पहले आपका शब्द बजाऊँगी सबसे पहले। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था गुरुजी से, क्या पता अब गुरुजी क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया तेरे परिवार को, शुक्र कर, शुक्राने वाले दिन अपने गुरु का। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपके भरोसे ही तो सबको छोड़ रखा है, आप हो तो हम हैं। उसके बाद गुरुजी ने पूछा कि आज शुक्राना कितना। मैंने सोचा नहीं गुरुजी, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो फटाफट से कर लिया था छोटा सा शुक्राना सत्संग, लेकिन अभी तो सच में नहीं किया, क्योंकि आपने तो मुझे ये चैनल ब्लेस किया हुआ है सौम्या आंटी वाला। तो सॉरी गुरुजी, आज की हाजिरी तो मेरी नहीं लगी होगी। फिर मैंने सोचा कि फटाफट अभी हाजिरी लगवा लेती हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं जो हूँ तेरे नाल करनन लगा हाँ, तन विश्वास नहीं होगा याद करेंगा। बाबा, मुझे सबसे बड़ी दात यही मिली है कि मेरी लाइफ में अब आप साक्षात हो। कोई और समझे ना समझे, आपकी ये बेटी आपकी मुरीद है, और आपकी हर नज़र मेरी दीद है। आपका ये स्माइल मेरी ईद है। आपकी ज़िंदगी मेरी बख्शीश है। और दाता, आप मेरे सबसे प्यारे, मेरे सबसे सोने बाबा हो, आपसे अच्छा कोई नहीं। प्यारे बाबा, आपकी उस्तत में यही कहना चाहूँगी, बाबा कितने प्यारे हो, सारे जग से न्यारे हो, आँख के मेरे तारे हो, जीवन के तुम सहारे हो, बाबा कितने प्यारे हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साढ़े सात संगत जी को जय गुरु जी। हर संगत जी से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के साथ फिर से आती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमेशा पॉजिटिव रहें, और अगर पास से कोई भी एम्बुलेंस गुजरे तो प्लीज़ मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। क्या पता जो उनमें
सफ़र कर रहे हैं, जो उसमें तकलीफ़ में हैं, अगर उनको बचना होगा तो आपका मंत्र उन्हें हील करेगा। और अगर उनकी ज़िंदगी का मतलब मोक्षत्व की प्राप्त होगी, तो वो सुकून से गुरुजी के चरणों में जा पाएँगे। और गुरुजी ने आज ये भी मुझे सत्संग में बताया है कि तेरे घर से जितने भी लोग आए थे, मैंने सबको अपने चरणों में लगाया है। और गुरुजी ने आज रात में मुझसे सपने में भी सेवा ली। शुक्राना मेरे बाबा संगत जी। बस एक चीज़ का बहुत दुःख है, मैंने कल बहुत सारी गौ माता का देखा कि वो घुट रही हैं, ज़मीन पे पड़ी हैं। पता नहीं वो मेरा इल्यूज़न था या क्या था। मेरी आँख बंद भी नहीं थी, खुले भी नहीं थे, वो दिवा स्वप्न था या क्या था। बट आई एम सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है या आपने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर उस दात का शुक्राना जो आपने दिया ना दिया, जो देंगे ना देंगे। बस आप मेरे पास रहना और आपकी चरणों की छाँव में आपकी बेटी सदा रहे और आपकी गोद सदा उसे रोने के लिए मिले और आपके चरणों में हमेशा आपकी बेटी की लाज रहे। मेरा लाज, मेरा परिवार, मेरा सिंदूर, मेरा सुहाग, मेरा परिवार, मेरा संसार और आपकी बेटी की लाज, सब आपके चरणों में मेरे नानक देव जी, मेरे गुरु जी, मेरे महाकाल। शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मैं सोनी आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी की 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, उसे वॉमिटिंग हो रही थी, बट गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका से बिना दवाई दिए वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि अपने बच्चे का ध्यान रख, कोई उसे कुछ खिला ना दे। बट मुझे ही नहीं पता किसने किया, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, केवल चंदन टीका और जल प्रसाद की वजह से। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे 7 कलियों के रूप में गमले में दर्शन दिए। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग का ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में शेयर करने जा रही हूँ। स्पेशल थैंक्स टू बोथ सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल टू शेयर माय सत्संग। मे गुरुजी शार हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल कि आपने हमारे सत्संग को शेयर किया। मैं गुरुजी आपके सत्संग अपने गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। पहले भी मैं गुरु मंत्र बोल चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपका किन किन चीज़ों के लिए शुक्रिया करूं, किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना करूं। सवेरे उठते साथ ही एक नई सुबह दिखाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोए हैं, बेचारे सो ही रह जाते, सुबह और एक नई सुबह नहीं देख पाते। हम उठते हैं, एक नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही होती है, तो हम उसमें से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आपने हमें एक नए दिन के लिए अपनी लाइफ, हमारी लाइफ ब्लेस की कि हम अच्छी सुबह अपने दिन की शुरुआत गुरु जी के गुरु मंत्र से करें। हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से ठीक तरीके से काम करते रहे गुरु जी, उन सब के लिए आपका शुक्राना। हमारे शरीर के बॉडी पार्ट सब सही सलामत हैं, इसके लिए आपका शुक्राना। आपने हमारे सिर के ऊपर छत दी है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जिनके बेचारे जो सड़कों पे रहते हैं, जिनको अपना सिर छिपाने के लिए जगह नहीं होती है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें सिर के ऊपर छत दी हुई है और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए
शुक्राना गुरुजी, अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे देने के लिए आपका शुक्राना। गुरुजी, हम तो आपके कर्जदार हैं, हम आपका कितना आप हमें ब्लेस करते हैं जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए गुरुजी हर एक दिन नया सत्संग होता है। जब से मैं गुरुजी आपसे जुड़ी हुई हूँ, 2 साल मुझे शायद हो गए हैं। 2023 अप्रैल में मैं आपके पास आई थी बड़े मंदिर, फर्स्ट टाइम अपने बेटे के साथ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ ही, इतनी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं। एक अलग ही साक्षात ईश्वर से हमने दर्शन कर लिए हैं, साक्षात ईश्वर हमें मिल गया है। गुरुजी, आप हमारे लिए जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीके से आप हमारी लाइफ के एक सपोर्टिंग सिस्टम हो गुरुजी, हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन हो। उसके बगैर हम अपने जीवन की, आपके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी की जितनी परेशानी है गुरुजी, उनको पार लगाने के लिए और हमें अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए और सारी ज़िंदगी की मुसीबतों से झेलने के लिए आप हमें जो शक्ति बल प्रदान करते हो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आपके आगे अरदास है कि गुरुजी मेरे सारे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर, मेरे मम्मी पर, मेरे भाई पर, भाई के आंटी पर, उनके दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। मेरे भाई की जो आंटी हैं वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं हर टाइम, तो उनके घर में बहुत टेंशन का माहौल रहता है। इसलिए गुरुजी मेरी आपके आगे अरदास है, उस आंटी को सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, जिससे कि वो घर में शांति का वातावरण बना के रखे, हर एक से प्यार मोहब्बत से रहे गुरुजी। उनको सुख शांति उनकी ज़िंदगी में दीजिए गुरुजी। बच्चों को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलें गुरुजी, और लोगों की बुरी नज़रों से बचाएं गुरुजी, लोगों की बुरी नज़रों से बचाएं गुरुजी, और उन्हें ज़िंदगी में हमेशा आपसे जोड़े रखिए गुरुजी, गुरु घर की ओर उनका ध्यान लगा रखिए गुरुजी। अंत में मैं गुरु मंत्र के साथ शुक्राना कर खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी वंस अगेन. Thank you so much for giving such a beautiful platform to share my satsang. Thank you so much. जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना का, तो आज मैं 24 अगस्त को अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग से शेयर करते टाइम मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 22 अगस्त को सुबह मैं ऑटो बुक कर रही थी ऑफिस के लिए, और ऑटो बुक नहीं हो रहा था। फिर जब मैं घर से बाहर ऑटो करने के लिए निकली तब भी कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर जब मैं रास्ते में चल रही थी तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए चल रही थी। तब चलते चलते मेरे पास एक येलो कलर की बटरफ्लाई आती है। फिर उसके बाद थोड़ी आगे जाती हूँ तो फिर थोड़ा टाइम में ऑटो के लिए खड़े होके वेट कर रही थी, तो मुझसे एक प्राइवेट ऑटो वाला खुद पूछ रहा था चलने को, जबकि उस ऑटो में पहले कोई बैठा था। और फिर उस ऑटो वाले ने पैसे भी कम लिए और मुझे टाइम से पहुंचा दिया, जबकि मैं पूरी लेट हो गई थी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी जो हर मुश्किल में भी रास्ता निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास परसों ही एक मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे कि आज तेरे 777 की ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ, जो मांगना है मांग ले, ये मौका बार बार नहीं मिलता। और संगत जी, फिर मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि 777 मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि मुझे 777 की ब्लेसिंग्स कम मिलती हैं। लेकिन उस दिन मुझे 777 दिखा। फिर मैंने जब मांगा, उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरे पास मैसेज आया कि तेरी अरदास पूरी कर दी है।
अब तो ये गुरु भाई जाने कि मेरी अरदास पूरी हो गई है, वही जानते। शुक्राना इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मेरे से थोड़ी बहुत बात करी है। वो अब मुझे मिलकर बात करने भी कह रहे हैं, पर अभी हम मिले नहीं हैं। मैं गुरु जी का इसमें भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी। अब बस गुरु जी आपसे यही मेरी अरदास है कि मेरे हस्बैंड को मेरा अपना बना दो। वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझते, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ में रहने से। गुरु जी आपने जो दिया है, जिस हाल में रख रहे हो उसका शुक्राना गुरु जी। आपके इंस्टाग्राम पर कई सारे मैसेजेस आते हैं, उन सब मैसेजेस से मुझे हिम्मत मिलती है। उन सब मैसेज का भी शुक्राना गुरु जी बस आप मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो सब सही कर दो। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।